ही वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, है ना? तो मैंने सुबह ओलंपिक की जो वीडियो बना रहा था, तो अचानक मेरे फ़ोन से वो वीडियो बनना बंद हो गई। पता नहीं क्या रीज़न था, मेमोरी नहीं थी या फिर कुछ और रीज़न था। तो मैंने उसमें से भी कुछ ओलंपिक्स जो और जगह हुए थे, मैं उनको नहीं बता पाया था आपको ठीक तरीके से। तो मैं भी आपको उनको बता देता हूँ। मैंने सुबह आपसे कुछ चीज़ें आपको अपडेट करने के लिए बोला था, है ना? कि अध्यक्ष का जो मैंने वर्तमान अध्यक्ष का बोला था, तो उसमें से जो मैंने ओसीए का बोला था, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, है ना? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो मैंने अध्यक्ष बताए थे, शेख अहमद अल फहाद अल सबा, तो इनको जो है तो कुछ जालसाजी के कारण, है ना, कुछ उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनको जो है तो उनके पद से भी फिलहाल में हटा दिया गया है। और अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं रणधीर सिंह। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो है वर्तमान अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बोलेंगे हम, कौन बने हैं? तो रणधीर सिंह बने हैं। ठीक है, एक मैंने भारतीय ओलंपिक संघ का भी आपको बताया था कि आप उसको भी अपडेट कर लीजिएगा, IOA। ठीक है, क्या बताया था मैंने? IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ, इसका मैंने वर्तमान अध्यक्ष आपको बताया था, नरेंद्र बत्रा को बताया था। तो नरेंद्र बत्रा भी अभी हाल फिलहाल से हटा दिए गए हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष हैं नारायण चंद्रन। ठीक है, बस यही था कुछ अपडेट आपको बीच में करना था। अब ठीक है, अब बाकी जो भी बचे हुए ओलंपिक्स थे ना, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको मैक्सिको सिटी, जो 1968 में जो ओलंपिक हुआ मैक्सिको सिटी में, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया था कि भारत को जो है तो हॉकी में इसमें क्या मिला था? कांस्य पदक मिला था। ठीक है, तो 1962 ईस्वी में जो ओलंपिक हुआ म्यूनिक में, म्यूनिक कहाँ पे है? तो म्यूनिक है जर्मनी में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, जर्मनी ओलंपिक। तो भारत को हॉकी में इसमें भी कांस्य पदक मिला था। तो इसी ओलंपिक में 1972 में ही अमेरिकी तैराक थे, कौन थे? मार्क स्टिपज। ठीक है, स्टिपल्स लिखा रहता है। इन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीते थे इसी ओलंपिक में। अमेरिका के तैराक थे, इन्होंने 1972 म्यूनिक जर्मनी ओलंपिक में इन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, अगला आता है 1980 ईस्वी, मास्को में हुआ। मास्को मतलब सोवियत संघ में। ठीक है, ओलंपिक हुआ, भारत ने हॉकी का इसमें 8वां स्वर्ण पदक जीता। तो भारत का लगातार प्रदर्शन जारी अच्छा रहा। फिर 1984 में हुआ, लॉस एंजल्स में हुआ, अमेरिका में, है ना? लॉस एंजल्स अमेरिका में है ना? तो ओलंपिक हुआ। तो भारतीय इसमें जो है तो भारतीय महिला धावक पीटी उषा शामिल हुई थी, है ना? पायली एक्सप्रेस, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में। पीटी उषा शामिल हुई थी, तथा इसमें से अगर बोला जाए तो 1 के 100वें हिस्से, है ना, से वो कांस्य पदक से चूक गई थी। मतलब वो बोला जाए तो चौथे स्थान पे रही थी, है ना? आप बोल सकते हैं कि 1 के 100वें हिस्से के बराबर उतना टाइम में उनको लेट पहुंची वो फील्ड, उसमें अंदर रस्सी के, है ना? नहीं तो उनको जो है तो कोई ना कोई पदक मिल जाता। पीटी उषा को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को पायली एक्सप्रेस उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको? पीटी उषा को। 400 मीटर भागा दौड़ में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी पीटी उषा। ठीक है, 2000 ईस्वी में सिडनी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है ओलंपिक। कर्णम मल्लेश्वरी में जो है कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी इस ओलंपिक में, जिन्होंने 69 केजी भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, कांस्य पदक जीता था। उन्हें जो क्या कर्णम मल्लेश्वरी का एक निक नेम है जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछ चुका है, द आयरन लेडी की उपाधि, है ना? द आयरन लेडी की उपाधि दी गई है किसको? कर्णम मल्लेश्वरी को। ठीक है, अब हम 2004 ईस्वी जो ओलंपिक हुआ एंथ्रेस में हुआ। एंथ्रेस कहाँ पे? ग्रीस में हुआ। निशानेबाज में जो है तो राजवर्धन सिंह राठौर ने इसी ओलंपिक में, राजवर्धन सिंह राठौर क्या रह चुके हैं? खेल मंत्री भी रह चुके हैं।
ठीक है। भारत को शूटिंग में पहला व्यक्तिगत पदक इन्होंने दिलाया था इसी ओलंपिक में। शूटिंग में अभी तक पदक हमारे पास नहीं आया था। जब 2004 का जब ओलंपिक हुआ ना, तो इन्होंने, राजवर्धन सिंह राठौर ने भारत को शूटिंग में पहला व्यक्तिगत पदक दिलाया था। कौन सा पदक उनको मिला था? तो पदक मिला था रजत पदक, ठीक है। 2008 फिर ओलंपिक की अगर हम बात करें, 2008 में बीजिंग में हुआ था। 2008 में कहाँ पे हुआ था? बीजिंग में हुआ था। बीजिंग कहाँ पे है? बीजिंग चीन में है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे इसमें। अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय बने थे। तथा विजेंदर सिंह बॉक्सिंग, सुशील कुमार कुश्ती में कांस्य पदक इन्होंने जीता था सब ने, ठीक है। इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय हॉकी टीम पहली बार, है ना, ऐसा पहली बार हुआ था कि भारतीय हॉकी टीम पहली बार 2008 ओलंपिक में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे, है ना। अभी तक उसका स्कोर देखिए कितना बढ़िया स्कोर आ रहा था, गोल्ड मेडल, है ना, ब्रॉन्ज मेडल, है ना, जो भी थे ठीक ही मिल रहा था, मतलब कोई ना कोई मेडल मिल रहा था। लेकिन 2008 में ऐसा अवसर हुआ कि भारतीय हॉकी टीम ने जो है तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया, बताइए उस टीम, है ना, वहाँ के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब फिर होता है 2012 ईस्वी में लंदन ब्रिटेन ओलंपिक, ठीक है। लंदन कहाँ पे? ब्रिटेन में है। इसको ब्रिटेन, लंदन ओलंपिक ब्रिटेन बोल देते हैं। लंदन ब्रिटेन का एक शहर है, ठीक है। भारत ने 2 रजत पदक जीते, ठीक है। 4 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक भारत ने जीते थे इसमें। 2 रजत पदक तथा 4 कांस्य पदक, कुल मिला के 6 पदक जीते थे। अब तक के ओलंपिक में जीते गए भारत के सर्वाधिक पदक थे ये। जितने ओलंपिक में पीछे हो गए ना, उनमें से मतलब भारत का बोले तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस ओलंपिक में था? तो लंदन ओलंपिक। अभी हम पढ़ेंगे, अभी नीचे जब आ रहे हैं तो अभी टोक्यो ओलंपिक 2021 वाला 20 वाला पढ़ेंगे, उसको देखिएगा। ये अब तक का था, मतलब जब तक हमने पढ़ लिया 2012 ईस्वी तक का। तो इसमें क्या था कि सिल्वर मेडल किसने, मतलब जो 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक में, तो कौन कौन क्या किसने पाया, है ना। तो सिल्वर मेडल विजय कुमार ने पाया। विजय कुमार किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। पता है आपको, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम परीक्षा में पूछता है यह व्यक्ति किससे संबंधित है, किस फील्ड से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। सुशील कुमार रेसलिंग में से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने जो है तो सिल्वर मेडल दोनों ने पाए, विजय कुमार शूटिंग में और सुशील कुमार रेसलिंग में, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो गगन नारंग को आपने देखा होगा, ये चित्ते कलर का शर्ट पहने रहते हैं ऊपर हमेशा वो, है ना, एक कोट टाइप का उनका रहता है, जैसे वकीलों का कोट होता है ब्लैक कलर का, वैसे वो कोट पहने रहते हैं गगन नारंग। शूटिंग में योगेश्वर दत्त ने, वही रेसलिंग में साइना नेहवाल ने, बैडमिंटन में और मैरी कॉम बॉक्सिंग में। तो इन सब ने जो है 4 लोगों ने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। महिला बॉक्सिंग, अब इसी ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक ने ही पहली बार महिला बॉक्सिंग को शामिल किया गया था। पहली बार 2012 में ही महिला बॉक्सिंग को शामिल किया गया था, ठीक है। अब देखिए, बीच में कई ओलंपिक हुए, हमने बीच में कई छोड़े, है ना। तो हमारे लिए वो जरूरी है जिसमें भारत ने पदक जीता है, ठीक है। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो फिर तो हम पढ़ते ही रहेंगे। जैसे मैं रियो ओलंपिक 2016 की बात कर रहा हूँ जो ब्राज़ील में हुआ था, तो ये 31वां ओलंपिक था ये, है ना। अब बाकी बीच में बहुत से ओलंपिक, अगर हम उनको सबको पढ़ेंगे तो टाइम वेस्टिंग होगी, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। इसलिए हम डायरेक्ट आते हैं जिसमें भारत ने कुछ कमाल किया या कोई भी ऐसा तथ्य जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो रियो ओलंपिक अगर हम बात करते हैं तो 2016 में रियो ओलंपिक हुआ, कहाँ पे? ब्राज़ील में हुआ। 31वां ओलंपिक था ये। ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ। 5 अगस्त से 21 अगस्त 2016 तक। कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में, ठीक है। स्लोगन क्या था? स्लोगन पूछा जाता है तो अ न्यू वर्ल्ड। मस्कट क्या था इसका? शुभंकर क्या था? तो विनीसियस इसका शुभंकर था, ठीक है। मेडल टेबल अगर देख लेते हैं हम तो यूएसए इसमें पहले स्थान पे था, ग्रेट ब्रिटेन दूसरे नंबर पे था और चाइना इसमें तीसरे नंबर पे था। अच्छा, जो ये मेडल टेबल होता है तो मेडल टेबल में काफ़ी लोगों को जो है तो शंका रहती है कि सर भारत ने जो है तो 106 मेडल जीते हैं, है ना, टोटल 106 मेडल जीते हैं। और मान लीजिए एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने जो है तो 104 मेडल जीते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान रैंकिंग में ऊपर है, हम 106 जीते हैं तो नीचे हैं। तो मेडलों की गणना जो है तो गोल्ड मेडल से की जाती है। पाकिस्तान आपसे क्यों ऊपर है? एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पाकिस्तान के गोल्ड ज़्यादा हैं, ठीक है। आपके गोल्ड पाकिस्तान से कम, आपके मेडल सारे भले ज़्यादा हैं लेकिन आपके गोल्ड कम है, ठीक है। इसलिए आपके जब गोल्ड आपके कम है तो आप उससे नीचे रैंक पे रहेंगे, ठीक है। गोल्ड जिसके भी गोल्ड ज़्यादा है, मान लीजिए अमेरिका ने, अगर अमेरिका 10 गोल्ड मेडल जीतता है, ठीक है,
अमेरिका 10 गोल्ड मेडल जीता है और पाकिस्तान बोलते हैं कि 15 मेडल टोटल जीतता है। ठीक है, अब अमेरिका ने टोटल 10 मेडल जीता, उसने ना तो सिल्वर जीता ना तो ब्रांज जीता, टोटल 10 मेडल उसके, वो भी 10 के 10 गोल्ड हैं। ठीक है, अब मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान ने 2 गोल्ड जीता, ब्रॉन्ज जीता, सिल्वर जीता, कुल मिला के उसके 15 मेडल हैं। तो अब इसमें से अमेरिका आगे रह के उसके गोल्ड मेडल ज़्यादा है ना, तो मेडलों की गणना जो है तो गोल्ड मेडल से की जाती है। ठीक है, अब रियो ओलंपिक में भी हम चर्चा कर रहे थे, तो ठीक है, तो इसमें से जो है तो यूएसए ने 76 गोल्ड जीता था, टोटल 121 मेडल थे उसके। ग्रेट ब्रिटेन ने 27 गोल्ड जीता था, जिसमें से टोटल 67 मेडल जीता था और 27 गोल्ड थे उसकी। चाइना ने 70 मेडल टोटल जीता, जिसमें से 26 गोल्ड थे उसकी। ठीक है, अगर हम भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों ने जो रियो ओलंपिक में क्या कुछ ऐसा करतब अपना दिखाया, तो पीवी सिंधु थी, जो पीवी सिंधु क्या खेलती हैं, बैडमिंटन, इनका पूरा नाम सारला वेंकर सिंधु, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या जीता था, तो रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल इन्होंने पाया था, सिल्वर मेडल पाया था। साक्षी मलिक, इतनी कम उम्र की लड़की रियो ओलंपिक से अचानक से फेमस हो गई है, हाँ आपने देखा होगा कई बार उसको। साक्षी मलिक ये क्या करती हैं, रेसलिंग करती हैं ये, है ना, लास्ट मोमेंट पे इन्होंने जीता था ये मैच, लास्ट मोमेंट पे साक्षी मलिक रेसलिंग करती हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारतीय ध्वजवाहक, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होता है ओपन सेरेमनी, एक होता है क्लोजिंग सेरेमनी। तो ओपन सेरेमनी क्या होता है, क्लोजिंग सेरेमनी जब खेल जब शुरू होता है, ओलंपिक का जब शुभारंभ होता है तो एक दिन पहले ओपनिंग सेरेमनी होती है, जिसमें अपने देश हर टीमें जो होती है ना, उनका एक कई खिलाड़ी होते हैं, तो उनमें से एक को बनाया जाता है कि आप यहाँ के ध्वजवाहक हो, मतलब आप झंडा लेके सबसे आगे चलेंगे, पूरी उस आपके पीछे पूरी आपकी टीम चलेगी। ठीक है, तो ओपन सेरेमनी में अभिनव बिंद्रा थे और क्लोजिंग सेरेमनी में साक्षी मलिक। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं 32वां टोक्यो ओलंपिक, जो हाल फिलहाल में अभी हुआ है। ये 2020 में होना चाहिए था, हर 4 वर्ष में होता है, तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड डिसीज के कारण। 2021 में हुआ, ये कहाँ पे हुआ, जापान में हुआ, टोक्यो ओलंपिक। ये 32वां संस्करण था इसका, याद रखिएगा। ठीक है, कब हुआ ये, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक हुआ। शुभंकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, शुभंकर, मिराई तोबा और सुमाइटी, मिराई तोबा और सुमाइटी। ठीक है, मेडल टेबल पे अगर हम बात करते हैं तो मेडल टेबल पे मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता। किससे संबंधित है ये, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन की अगर हम बात करें तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब ये किससे संबंधित है, तो वुमेन वेल्टर वेट एक गेम होता है, ये आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, नहीं पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वुमेन सिंगल बैडमिंटन में इन्होंने, रवि कुमार दहिया थे, सिल्वर मेडल जीता इन्होंने मेंस फ्री स्टाइलिंग रेसलिंग में। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम थी, भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। ठीक है, बजरंग पुनिया थे, बजरंग पुनिया ने जो है तो ब्रॉन्ज मेडल जीता। किस में जीता, रेसलिंग में जीता, बजरंग पुनिया ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, जेवलिन थ्रो से, है ना। अभी इस समय पे एक बोला जाए तो चुटकुला इस समय फेमस हो रहा है कि पाकिस्तान ने भारत से अपनी सीमा 90 मीटर पीछे कर ली, है ना, 90 मीटर पीछे कर ली। तो उसमें लोगों ने फनी एक मजाक बना दिया कि इतना तो हम, जितना तुम पीछे हुई इतना तो हमारे यहाँ के लड़के भाला फेंक लेते हैं, है ना। तो उनका कुछ पॉइंट था, 87 पॉइंट कुछ था नीरज चोपड़ा का, जिसमें उन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, तो ये ओलंपिक का ये जो पूरा चैप्टर था, तो मैंने ये करंट भी इसमें अपडेट मैंने करा दिया है। ठीक है, इसको आप देखिए पूरे वीडियोस। अब मैं इसके बाद पैरा ओलंपिक कराऊंगा, पैरा ओलंपिक में जितने भी पार्ट बनेंगे, ठीक है, कॉमनवेल्थ कराऊंगा, एशियन गेम कराऊंगा, जो भी अंतर्राष्ट्रीय गेम हुए हैं हाल फिलहाल में। ठीक है, बस हो गया। इसके बाद एक मैं और बात आपको बता दूं कि इन सीरीज़ों, ये सीरीज़ तो हम अपनी चलती रहेंगी, स्पोर्ट की एक मैं पूरी सीरीज़ बना दूंगा, तो ये तो चलता ही रहेगा। मैं हालांकि कल से मैं मतलब किसी भी टाइम सुबह से लेके 12 बजे तक दोपहर के अंदर मैं पर डे की करंट की वीडियोज़ अपलोड करूँगा, पर डे की करंट की वीडियोज़ अपलोड करूँगा। उनको आपको बस देख लेना है, सुन लेना है। वो एक क्वेश्चन बताऊँगा, उस एक क्वेश्चन से इतने फैक्ट निकलेंगे कि अगर आप उनको सुनते भी रहेंगे बस, है ना, तो हो सकता है कि वो आपके दिमाग पे रहें, है ना, और आप सही से रिकॉल कर पाएँ। ठीक है, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि एमपी की 52 जिलों की सीरीज़ जो भी मैं शुरू करने वाला हूं, तो देखता हूं जिस दिन से अगर आप लोगों को अगर
सही समर्थन मिला तो मैं एमपी के 52 जिलों की सीरीज़ जो है जल्दी शुरू करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।